हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें कि हम आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके तहत ये हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम अपना पूरा जो है 2 महीने का कोर्स इन 16 लेक्चरों में खत्म करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 4 अपने लेक्चर जो है अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। बाकी आज हम अपना लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं जिसमें आपका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या है इसके मेन फीचर्स। तो सबसे पहला, जैसे इसका नाम ही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसकी पहचान क्या है, इसका मतलब क्या है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, मतलब अभी समय, वर्तमान समय। इट मींस करंट टाइम, करंट पीरियड को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार कोई चीज चल रही है उसके बारे में बात चल रहा है। इट मींस वर्तमान में कोई चीज चल रही है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हम पता कर लेते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कोई वाक्य को कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। तो कैसे, क्या आइडेंटिटी है उसकी, इसकी पहचान ये है जब किसी वाक्यों में वर्ब के साथ रहा, रहा है, रही है, रहे हैं और ऐसे आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है वर्ब के साथ, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरी बात आती है कि ये कौन से पार्ट में आता है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है। तो हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का होता है सिंपल सेंटेंस। तो जिन वाक्यों, अब इसका रूल क्या बनता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद इसका जो मेन रोल निभाता है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज, एम, आर। उसके बाद आपका V1, V1 के साथ आईएनजी। आईएनजी मतलब आप उसका फिफ्थ फॉर्म कह लीजिए, फोर्थ फॉर्म कह लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट मतलब कि एडजस्ट कर सकते हो उसको। बट वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात, आप हमने देखा कि ये जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो किस किस के साथ यूज होने वाला है। जब हमें पता होगा, इस फाइनलाइज होगा कि ये इस किसके साथ आ रहा है, एम किसके साथ आ रहा है, आर किसके साथ आ रहा है, तभी हम उसको उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, उसके साथ फिट करेंगे। तो किसके साथ ये सूट करेगा। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें जो मेन है हमारा सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम देखेंगे अगर वो ही है, शी है, इट है, तो उस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, इज यूज करने वाले हैं। अब जैसे अगर सब्जेक्ट में आई है तो सिर्फ आई इकलौता है जिसके साथ क्या यूज होने वाला है, एम यूज होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर देखते हैं सब्जेक्ट में अगर यू आ जाता है, वी आ जाता है, प्लूरल आ जाता है, इट मींस अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, आर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम अपना पहला जो पार्ट है अफर्मेटिव सिंपल, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर, V1 के साथ आईएनजी। एक चीज ये भी आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आईएनजी आता है किसी भी टेंस में, आईएनजी वर्ब जब के साथ यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं वो कॉन्टिन्यूअस में जा रहा हूं। इट मींस वर्ब को बता रहा है कि उसके साथ इसका सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा, रहा रही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि मैं कोई वर्क को कॉन्टिन्यूअस में दिखा रहा हूं। इट मींस कॉन्टिन्यूटी को मैं बता रहा हूं किसी वर्क को, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा हमारे पास, मैं बोल रहा हूं। अब इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है आपका, मैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, इज, एम, आर। तो हमें पता चलना चाहिए कि मैं, आई के साथ क्या लगने वाला है। उसके बाद बोलना क्या है आपका, वर्ब है। और रहा हूं आपका तो V1 कॉन्टिन्यूअस तो है ही। तो अब इसको हमें क्या कर लेना, अरेंज कर लेना है। आई के साथ क्या लगने वाला है, एम। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है, बोलना, तो आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब अगला हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव की क्या पहचान होती है, सिंपली जिसमें नेगेटिव आ जाता है, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट अपनी जगह पर, इज, एम, आर अपनी जगह पर, बस क्या यूज होने वाला है, नेगेटिव के लिए नॉट यूज होने वाला है, नहीं, ठीक है। उसके बाद V1 के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमें भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। नाचना आपका वर्ब हो गया, और नहीं आपका ये नॉट है। और रहा रही के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आईएनजी तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सिंपली अरेंज कर लेना है। तो हमारा मैं क्या है, सब्जेक्ट तो आई, उसके साथ आई के साथ क्या आने वाला है, एम। उसके बाद नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट। और क्या नहीं कर रहा है वो, नाच नहीं रहा है, तो आई एम नॉट डांस
और डांस के साथ क्या आने चाहिए, आईएनजी। तो आई एम नॉट डांसिंग। ठीक है, सिंपली अरेंज करना, ये चीजें आपको बहुत इजी बना देती है। अब आपका अगला आता है थोड़ा सा इंटेरोगेटिव। इसकी क्या पहचान है कि वाक्य जिसमें शुरुआत में ही क्या आ जाता है, क्या, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, क्वेश्चनर वर्ड्स आ जाते हैं। तो इसमें हमने प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स किए हैं उसमें आपको बताया बार बार कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, आपकी शुरुआत में आ जाती है और सारी चीजें मूव हो जाती है फॉरवर्ड। तो इज एम आर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1 के साथ ऑब्जेक्ट ING और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ पर देखिए किसकी बात चल रही है, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, हमारी बात चल रही है। तो हम यहाँ पर क्या हो गए, सब्जेक्ट। और कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जाने की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब। और इस सब के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब। इन क्या रहे के लिए क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। तो अब हमें बताना है वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वी के साथ क्या ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। तो आर, उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो आर के बाद क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट वी। तो आर वी, और उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, जाना। जाने को इंग्लिश में गो, गो के साथ आईएनजी। तो आर वी गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं हम, दिल्ली। तो गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, जब भी हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं, जाने की बात हो रही है, तो उसके साथ प्लेस के साथ क्या आ जाएगा, हमेशा टू आ जाएगा। ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी समझाया था। तो देखो चीजें ज्वाइंट हो जाती है। अब अगला आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव कह लीजिए या WH फैमिली कह लीजिए। WH फैमिली इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये उन शब्दों से ही शुरू होता है, बीच में आ जाते हैं जो WH से शुरू होते हैं। इनकी रूल्स में WH आ जाता है, इसलिए हम इसको WH या डबल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, तो जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारे शब्द आ जाते हैं, तो उनको हम डबल इंटरोगेटिव की कैटेगरी में रख लेते हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाना है, हमारा इंटरोगेटिव से पहले WH जो है वर्ड्स आ जाएंगे। WH से व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे वर्ड्स में से कुछ भी आ जाएगा। तो WH फैमिली और सारी चीजें लिख दीजिए, इज एम आर प्लस वी सब्जेक्ट, उसके बाद V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही पढ़ लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, आपकी बात चल रही है। आप क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट। ये तो WH फैमिली में आ गया, तो व्हाट आ जाएगा। करना, क्या करने को हम क्या बोलते हैं, डू। ठीक है, और रहा रही के लिए तो हमें पता ही है, इज एम आर यूज हम करने ही वाले हैं। तो आप के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। और तो WH है तो व्हाट, उसके बाद क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद वर्ब क्या है, करना। तो करना, वर्ब के साथ क्या आने वाला है, ING। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप इन चीजों को रिमाइंड करते रहिए बार बार। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए सिर्फ आपको वही करना है, आपको हमेशा यूज कीजिए कि आप अपने डेली लाइफ से सेंटेंसेस बनाइए, उसको उठा के उसकी प्रैक्टिसेस कीजिए। तो इसके साथ ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म होता है। और इसके बाद जो है आप वो हमारा देखो प्रैक्टिस सेशन तो हो गया, मतलब हमने वर्बली तो पढ़ लिया। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो वो चीजें आपको दिमाग में उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंसेस मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिसपे आपको कुछ पूछना है, जिसपे आपको उसका मतलब अरेंज नहीं हो रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और इन चारों क्वेश्चंस के आंसर, इट मीन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको आप ट्राई करेंगे अपने घर पे। और जिसमें अगर क्वेरी है या कुछ मतलब की दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट में भी डाल देंगे। और बट इनके आंसर तो आपको कमेंट्स में करने ही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चीज को सीखो कि ये रहे हैं, रहे हो, तो ये सब क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर आप इन चीजों को पहचानना सीख जाओगे तो आप ये भी सीख जाओगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स भी आपको याद रहेंगे। तो खुद से ही हिंदी भी बनानी, खुद से भी इंग्लिश बनानी है, तो दोनों माइंड आपका दोनों लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लेगा। ओके, तो तुम फुटबॉल खेल रहे हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो,
क्या आप बाजार जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो इन सभी का आपको क्या करना है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।